नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ होने के साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण नगर है। यहां से कई राष्ट्रीय स्तर के नेता उभरे हैं जिन्होंने नाथद्वारा और राजसमंद जिले का गौरव बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं में डासी पी जोशी, जिन्होंने जिले में संगठन को सशक्त बनाया, और देवकीनंदन गुर्जर काका साहब, जिन्होंने पार्टी के विकास में अहम भूमिका निभाई, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वर्तमान में राजसमंद जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है, जिसमें अजय गुर्जर और युवराज सिंह चौधरी प्रमुख युवा दावेदार हैं। नाथद्वारा की राजनीतिक गतिविधियां और यहां के नेताओं का योगदान स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रभावशाली रहा है। जय श्री कृष्ण। न्यूज टाइम चैनल में आपका स्वागत है। युवराज सिंह जी चौधरी साहब, इस नाथद्वारा कांग्रेस में आपके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस नाथद्वारा कांग्रेस में हमारी 58 साल की उम्र है। इस कांग्रेस को नाथद्वारा में जमाने के लिए 2-3 आदमियों को बहुत बड़ा योगदान था। डॉक्टर सुपी जोशी को बढ़ाने में लाल जी प्रधान साहब है, शांतिलाल जी चौधरी है, किशन लाल जी को, मनोज जी कोठारी है। इस तरह से उस जमाने की कांग्रेस है और आपका परिवार का, किशन जी आपके दादाजी का बहुत बड़ा रहता है। अब ये बताइए, वर्तमान समय में राजसमंद जिले में जिला अध्यक्ष बनने के लिए कई उम्मीदवार पैदा हो रहे हैं। तो उन उम्मीदवार को लेकर आप एक युवा है, आप एक कांग्रेस किसान नेता भी युवा नेता है, आपकी सोच में कैसा होना चाहिए? सारे उम्मीदवार जो भी आ रहे हैं सभी युवा आ रहे हैं। और जिस तरीके से राहुल जी गांधी ने लोकतांत्रिक पद्धति से जिला अध्यक्ष का चयन की प्रक्रिया को आरंभ किया है, इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने जिला अध्यक्ष बनने का और अपनी दावेदारी पेश करने का, वो करें, पर विचारधारा के प्रति वफादार और ईमानदार रहे। आपकी सोच में जो वर्तमान समय में राजसमंद जिले में कांग्रेस की जो सोच है, जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है, जो नेता है, कार्यकर्ता है, तो वर्तमान समय में कांग्रेस को लेकर जो लोगों में भ्रांतियां फैल रही, उन भ्रांतियों के बीच में जो अभी जिला अध्यक्ष बनने के लिए आ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जिला अध्यक्ष बनने में पर्यवेक्षक आएंगे और जिला अध्यक्ष की तैयारी कर रहे हैं सब जने। अब पर्यवेक्षकों को ये तय करना है और मेवाड़ के नेताओं को, राजसमंद जिले के नेताओं को, कि कौन अच्छा उम्मीदवार है, और जो उम्मीदवार का चयन हो जाता है उसके बाद कांग्रेस के प्रति सबकी वफादारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि राजसमंद जिले के अंदर कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार बने, वो निस्वार्थ रूप से पार्टी का कार्य करे। ये नहीं कर जिला अध्यक्ष बन जाए, परसों के एमएलए बनना है। नहीं, ये होता है। अभी नागौर में, राजसमंद में जो राजसमंद जिला कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर जो युवा में चर्चा है, 3 नाम प्रमुखता से चलते आ रहे हैं। एक जिसमें एक युवराज सिंह चौधरी का नाम भी है, एक अजय गुर्जर गोपाल का नाम भी है, एक आदित्य राज सिंह जो भी वर्तमान में कार्यवाहक जो जिला अध्यक्ष है। 3 नाम को प्रमुखता से अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। और आपको अगर बनता है, आपको कांग्रेस पार्टी अगर आपको ये जवाबदारी देती है, तो आपका क्या विजन रहेगा? सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि कार्यकर्ताओं का दमन नहीं हो। और जब भी कांग्रेस की सत्ता थी राजस्थान के अंदर, उस समय कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। उस प्रक्रिया को बदलना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी 1991 से लेकर 2003 तक, जब सरकार बनी, सरकार रिपीट क्यों नहीं हुई? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है राजस्थान के राजनेताओं पर। सरकार रिपीट क्यों? अच्छा कार्य करा, कुशल नेतृत्व, उसके बाद भी सरकार रिपीट नहीं होना। 1991 में 156 सीटें आई थी कांग्रेस की, और 1991 के बाद 2025 तक 25 साल बाद 100 का आंकड़ा पार कांग्रेस ने नहीं किया है। तो राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति 1991 पहले क्या थी और 1991 के बाद क्या है, उसको सोचना बहुत जरूरी है। राजस्थान के राजनेताओं को, राजस्थान के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सभी को। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन ऐसी कौन सी गतिविधि हुई कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस हाशिए पे आके टिक गई? तो इसको निकालने के लिए आपके क्या विजन रहेगा? अगर आपको कांग्रेस पार्टी के लिए इसको निकालने एक ही है, जब कांग्रेस पार्टी गांव के अंदर डेवलपमेंट को लेकर, पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर कटिबद्ध रहती है, उनको सबसे बड़ी बात होती है कार्यकर्ता, जो मेन होता है कांग्रेस का, कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए। आज एक बात बताइए आप, मैं बहुत बढ़िया बात कहना चाहता हूँ, मेरे को जिला अध्यक्ष बनाए नहीं बनाए पार्टी, मैं पार्टी के साथ हूँ, शुरू से साथ है, आज देश की आजादी के बाद से हम पार्टी के साथ है। बात ये आती है कि मैं शांतिलाल जी चौधरी का लड़का,
मेरे पिताजी ने ईमानदारी से काम किया राजनीति के अंदर। हाँ, कोई कहता है कि मैं शिव सिंह जी का पोता अजीत प्रताप सिंह जी, कोई कहता है कि मैं हरि सिंह जी का लड़का, कोई कहता है मैं लक्ष्मण सिंह जी का लड़का, कोई कहता है मैं गणेश सिंह जी वर्मा का लड़का। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सब नेताओं के पुत्र ही जब जिनके पिताजी जो कांग्रेस में कार्यकर्ता वर्क कर रहा है, गांव-गांव दौड़ रहा है, जिनके कोई माई बाप नहीं है, जिनके पिता राजनीति में नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? उनके हक के लिए कांग्रेस आगे आए, उनको प्रायोरिटी दी जाए कि जो जिनके माई बाप नहीं है और राजनीति में सड़क में मजदूरी कर रहे हैं, उनका धनी धोरी कौन? अगर उनके जब तक उनके धनी धोरी नहीं बनेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होगी। आपका कहने का मतलब है जो बड़े नेता है उनके जो पुत्र है उनको प्राथमिकता में लेकर जो वास्तव में धरातल पे जो कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित कार्य करता है उनको मौका दिया जाए तो उसके लिए पार्टी कोई दिक्कत नहीं है। मैं पार्टी के किसी भी डिसीजन को लेकर तैयार, अपन विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी की। बात ये आती है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो राहुल जी गांधी ने प्रक्रिया चालू की है, तो जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी दौड़ रहे हैं, गांव गांव दौड़ रहे हैं, सब जगह दौड़ रहे हैं, उतना अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दौड़े। आज राजस्थान की कोई सी पंचायत है, वहां के 15 लड़के राहुल जी गांधी का झंडा उठाते हैं, पर मैं सवाल करता हूं उन 10 कार्यकर्ताओं का धनी धोरी कौन? उनकी तकलीफ का भागीदार कौन? उनके दुख सुख का भागीदार कौन? वो ऊपर से यहाँ से कहते राहुल गांधी जिंदाबाद, बीच में कोई नेता उनका भीड़ उड़ा देता है राजनीति के अंदर, आज युवा टूट जाता है। तो इसीलिए ये भाई भतीजावाद परिवारवाद से युवाओं का कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की बात नहीं करता हूँ, मैं परिवारवाद की बात नहीं करता हूँ। सचिन जी पायलट राजेश जी पायलट के पुत्र है। हाँ, बात सुनना, वो राजनीति करते सड़क में मजदूरी कर रहे हैं। आज जो भी आज डॉक्टर सिंह जी साहब सड़क से उठे, गरीबी से उठे, उन्होंने जिस तरह से अपना मुकाम हासिल किया, तो राजनीति के अंदर जो गरीब लड़के गांव के अंदर मजदूरी करते हैं उनके पास पैसा नहीं है। आज जैसे कि हुआ गया लॉकडाउन के बाद युवा राजनीति से दूर हुआ, अपने घर को परिवार को पालने के लिए उसमें लगे हैं। वो आपकी सोच में कैसा कैंडिडेट होना चाहिए और कैसी क्या उसकी कार्य प्रणाली? सर्वसम्मति का कैंडिडेट होना चाहिए, पार्टी को लेकर चले, सबके सुख दुख का भागीदार बने, किसी भी जाति का हो, कांग्रेस जात पर बात पर छाप लगी हाथ पर। इसलिए मैं जाति पाति की बात नहीं करना चाहता हूँ, कोई भी हो कांग्रेस की विचारधारा जुड़े, सभी समाज का समावेश करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे। और राहुल गांधी के हाथ, और मैं हमारे नेता डॉक्टर दिग्विजय मेवाड़ के नेता है और मैं उनका समर्थक रहा हूँ, और उन्होंने जो काम किया 40 साल तक, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ वो जो भी फैसला करेंगे पार्टी इस पे करेंगे। और उनसे भी मेरी एक अनुरोध है कि अब आज उन्होंने 40 साल से अपने जो समय राजनीति में दिया है, नागौर का विकास किया है, बड़े बड़े काम किए, वोट लेने सब चीज सब जानते हैं। तो एक अगली बार ऐसा हो कि कोई भी विधायक बने राजस्थान के अंदर किसी भी विधानसभा का, तो वो अपने चहेतों के लिए नहीं बने, वो कार्यकर्ताओं का विधायक बने, जनता का विधायक बने। युवाओं के लिए हमारे चैनल के माध्यम से 2 शब्द मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सिन्हा जी की नगरी है, कर्म प्रधान नगरी है, और कर्म में विश्वास करते हैं, और जो कर्म करता है उसी के साथ विश्वास रहता है, और कुछ फैसले ठाकुर जी पे छोड़ देनी चाहिए, सब फैसले अपने पास नहीं है। आपने हम युवा नेता युवराज सिंह चौधरी से मिले और इन्होंने होने वाले जिला अध्यक्ष चुनाव के लिए जो आपके विचार दिए, वो आपको अच्छा लगा कि आपने युवाओं को प्रायोरिटी से काम मिलना चाहिए, जो वास्तव में जमीन से जुड़े हैं युवा उनको भी एक बार मौका मिलना चाहिए। आपके विचार अच्छे लगे और जो आपने समय दिए आपने भी कहा जैसे नेताओं के पुत्र, नेताओं के पुत्र से मतलब नहीं है, नेताओं के पुत्र अगर वो वर्कर है, गाँव दौड़ते हैं, और किसी भी चीज मतलब ये आपने एक बात की, नेताओं का जनता फैसला करती है, और जो वास्तव में जमीन से पड़े हुए हैं, जो जिसको जनता पसंद करती है वो जनता उसको चुने, वही नेता मायने रखता है। ये पैराशूट से उतरने का जो ये प्रक्रिया है वो आपका कहना है, और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।